कुछ लोग होते हैं जो इस दुनिया के पीछे छिपे राज देख सकते हैं। जो चीजें आम आंखों से नजर नहीं आती वो चीजें उन्हें एकदम साफ दिखाई देती हैं। लोग उन्हें साइकिक कहते हैं और कभी कभी इन लोगों की जिंदगी एक अजीब सा स्ट्रगल बन जाती है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें जीना हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये कहानी है उन्हीं एक्सपीरियंसेस की जो डर और हैरानी के बीच में होते हैं, जिन्हें देख करके समझ और लॉजिक दोनों ही हार मान लेते हैं। ये कहानी है उन्हीं चीजों की जो हम लोग अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग रोज अपनी जिंदगी में उन्हें फेस कर रहे होते हैं। आज की हमारी कहानी भेजी है हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर उजैर ने, और ये उनकी लाइफ में हुए मल्टीपल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में है। तो क्या हुआ उजैर के साथ और बचपन से लेकर आज तक वो किन सब चीजों को फेस करते आ रहे हैं, हम जानेंगे आज की कहानी में। उजैर अहमदाबाद में रहने वाला एक 28 साल का लड़का। ऊपर से उसकी लाइफ भी किसी भी नॉर्मल इंसान के जैसी लगती है, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा से ही थोड़ी सी अलग रही है, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई अजीब और डरावने वाकये हो चुके हैं उसके साथ। उजैर एक मुस्लिम परिवार से आता है और उनकी कम्युनिटी में एक बात मानी जाती है कि कुछ लोग पैदा ही ऐसी रूहानी सेंसिटिविटी के साथ होते हैं। ऐसे लोग जिन, आत्मा या किसी भी रूहानी एंटिटी को बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं। मॉडर्न जुबान में लोग उन्हें साइकिक कहते हैं। नॉर्मली ये टैलेंट उन लोगों के पास होता है जो कि सालों तक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करते हैं, इबादत करते हैं और रूहानी अमल करते हैं, जैसे कि पीर बाबा, जो कि अपनी पूरी जिंदगी ही स्पिरिचुअल पाथ पर लगा देते हैं। उन लोगों के पास कंट्रोल होता है, उन्हें पता होता है कि क्या चीज महसूस करनी है और क्या नजरअंदाज करनी है, लेकिन उजैर के साथ ऐसा नहीं था। वो उनमें से है जो कि कुदरती तौर पर ऐसी एबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं, बिना ट्रेनिंग, बिना गाइडेंस, बिना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के, और इसी वजह से उसे बचपन से ही बहुत सारी चीजें महसूस होती थी। ऐसी चीजें जिन्हें लोग सिर्फ अफसाना समझ करके टाल देते हैं। बहुत बार उजैर ने वो देखा जो किसी को भी दिखाई नहीं दिया। बहुत बार उसने वो सुना जो किसी के भी कानों तक पहुंचता ही नहीं था। ये एबिलिटी उसके लिए एक दफा एक ब्लेसिंग लगती थी तो एक दफा उसे एक बोझ सी लगती थी, जो कि आने वाले समय में उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला था। जब उजैर 4 साल का था तब रात का एक अजीब सा रूटीन उसकी फैमिली को परेशान करता था। रोज रात को एग्जैक्टली 12 बजे उजैर अपनी नींद से उठ जाता था। उसकी आंखें बंद होती थी, लेकिन वो बहुत जोर जोर से रोने लगता था। अब उजैर जो था वो अपनी माँ और नाना नानी के पास रहता था, तो सब लोग उसके इस रूटीन से वाकिफ हो चुके थे और 12 बजते ही सब लोग समझ जाते थे कि उजैर उठने वाला है। रोज रात को वो आंख बंद करके एक डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता और उसके नाना बिना कुछ बोले चुपचाप उसे उस डायरेक्शन की ओर लेकर के जाने लगते। अजीब बात यह थी कि हर रात वो रास्ता उन्हें एक ही जगह पर ले जाकर के रोक देता, उनके घर से कुछ ही मीटर दूर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के कब्रिस्तान के पास। वहां पहुंचते ही उजैर का रोना धीरे धीरे बंद हो जाता। वो कुछ मिनट चुप रहता और फिर एकदम शांत हो जाता। इसकी फैमिली अब इस आदत से यूज्ड टू हो चुकी थी, लेकिन किसी को भी इसका कारण नहीं समझ में आया था। थोड़े वक्त के बाद उजैर का रात को जोर जोर से रोना एकदम बंद हो गया, लेकिन रात में उठने वाली आदत उसकी कभी भी नहीं गई। देर रात को जब सब सो रहे होते थे तो उजैर की रात में कभी कभी आंख खुलती थी। जब भी वो नींद से जागता तो उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि कोई उसे हवा में हल्का सा ऊपर लिफ्ट कर रहा हो। वो धीरे धीरे हवा में झूलने लगता, जैसे कोई छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा करके झुला रहा हो। डरावनी बात यह थी कि वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता था। सब उस कमरे में अपनी अपनी जगह पर सो रहे होते थे और उजैर हल्का सा हवा में ऊपर उठा होता था। शुरुआत में वो इस चीज से बहुत ज्यादा घबरा जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे इस चीज की आदत हो गई थी। उसकी रात में जब भी नींद खुलती थी वो सिर्फ मन में इतना सा सोचता था कि मुझे उठाओ, और फिर कोई चीज आकर के उसे हवा में झुलाने लगती थी। ये सब कुछ काफी देर तक चलता रहता, लेकिन फिर जैसे ही बेड पर सोए किसी भी इंसान की हरकत होती या फिर कोई हल्की सी करवट लेता तो वो ना दिखने वाली चीज उजैर को वापस से वहां पर नीचे रख देती, जैसे कि वो चाह रही हो कि ये बात किसी को भी पता ना लगे। वक्त के साथ धीरे धीरे ये सब कुछ खत्म होता गया। उजैर बड़ा हो रहा था और कुछ सालों के बाद वो बाकी बच्चों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा।
इसके बाद जब उजैर 8 साल का हुआ तो उसके परिवार ने एक नया घर खरीदा। यह घर एक पुरानी सी बिल्डिंग में था और काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था। वहां के लोग कहते थे कि यहां पर बहुत ज्यादा अजीब चीजें होती हैं। कुछ लोग तो उस घर को हॉन्टेड भी कहते थे, लेकिन उजैर के परिवार वाले इस किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहते थे। अहमदाबाद की ओल्ड सिटी में यह घर बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा था और फिर इसके परिवार की मजबूरी भी थी कि इन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। बिना कुछ सोचे समझे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए उजैर की फैमिली उस घर में शिफ्ट हो गई थी। उस घर में एक दिन गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उजैर की मौसी अपने बेटे दानिश के साथ आए हुए थे। दानिश उजैर का ही हम उम्र था और बचपन से ही वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते थे। सारा दिन वो इस घर में ऊपर नीचे इधर उधर खेलते रहते थे और उस शाम दानिश इस घर के नीचे वाले फ्लोर पर एकदम अकेला खेल रहा था। खेलते खेलते दानिश की नजर एक कमरे पर गई जहां पर अंदर उसे थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा था। जब क्यूरियोसिटी के मारे उसने कमरे के बाहर बनी एक छोटी सी ग्रिल से अंदर झांक करके देखा तो उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। कमरे के अंदर एक कोने में उसे उजैर दिखा, एकदम सर झुकाए वहां पर बैठा बिना किसी आवाज के। एक बार के लिए दानिश को लगा कि शायद उजैर उदास है या फिर किसी बात से गुस्सा है, तो उसने बाहर से उसे आवाज दी। एक बार फिर 2 बार, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। इसके बाद जब वो धीरे धीरे उस कमरे के पास आगे बढ़ा तो उसने देखा कि इस कमरे की कुंडी तो अंदर से लगी हुई है। फिर उसे लगा कि शायद उजैर की मदर ने उसे सजा दी होगी उसकी किसी गुस्ताखी पर या नादानी पर, क्योंकि अक्सर वो उसे ऐसे ही पनिशमेंट देती थी। दानिश ने उस दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया और उसकी हैरानी की हद ही नहीं रही। कुंडी खुल गई, वो कमरा अंदर की तरफ खुला और फिर धीरे धीरे दानिश उस कमरे के अंदर गया और अभी थोड़ी देर पहले उसे जहां पर उजैर दिखाई दे रहा था वहां पर कोई भी नहीं था। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत और ना किसी की मौजूदगी। उस कमरे में एकदम सन्नाटा था और अंधेरा था। दानिश का गला सूख गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर क्या देखा था और अब कमरे के अंदर आने के बाद वहां पर कोई भी नहीं था। डर के मारे वो उस कमरे से निकला और जल्दी से भाग करके वो अपनी मम्मी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। लेकिन एज यूजुअल जैसे बच्चों की बात पर लोग यकीन नहीं करते हैं, उसकी मम्मी ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद बच्चे अंधेरे को देख करके खुद ही कुछ न कुछ इमेजिन कर लेते हैं, तो शायद दानिश के साथ भी यही हुआ होगा। इसके बाद जब उजैर शाम में अपने पुराने घर से लौटा तो दानिश तुरंत उसके पास गया और उसे सारी बात बताई। तो उजैर ने भी ये बात कंफर्म की कि वो तो सुबह से अपने पुराने घर पे था और इस घर में आया ही नहीं। ये बात दोनों बच्चों के दिल में घर कर गई थी और अब दोनों समझ चुके थे यहां पर कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्योंकि वो बच्चे थे तो धीरे धीरे उनके दिमाग से ये बात उतर गई और ये बात आई गई हो गई। लेकिन ये किस्सा सिर्फ 1 या 2 इंसिडेंट्स पे नहीं रुका। इसके काफी समय बाद उजैर की मदर को एक बार वो एक कमरे के अंदर खड़ा हुआ दिखा। उजैर वहां पर एकदम शांति से खड़ा था और मुस्कुराते हुए सिर्फ अपनी मां को देख रहा था। जब उसकी मां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा धुंधला पड़ने लगा और फिर धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। दिन बीतने लगे लेकिन इस घर के अंदर हो रही अजीब और पैरानॉर्मल घटनाएं और ज्यादा नोटिसेबल होने लगी। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता कि इनके छत पर या फिर दीवारों पर हल्की टैपिंग की आवाज आ रही है। बहुत बार ऐसा महसूस होता कि ऊपर के फ्लोर पर कोई बहुत तेजी से चल रहा है जबकि ऊपर कोई भी नहीं होता था। बहुत बार इन्हें अपने घर की सीढ़ियों से किसी लड़की के चढ़ने और उतरने की आवाज आती। कभी कभी इनके मामा जब अपने कमरे में पड़ते हुए सो जाते तो कोई उनके बाल खींचकर उन्हें उठा देता। बहुत बार इनके नाना को ऐसा फील हुआ है कि सोते हुए उन्हें किसी ने बहुत जोर से चांटा मारा है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता था। इस घर में सब लोग एक अजीब सी चीज ऑब्जर्व करने लगे थे। इस घर के हर एक बच्चे के साथ कोई ना कोई इंसिडेंट जरूर हुआ था। कभी कभी किसी बच्चे को लगता कि जैसे सीढ़ियों में चलते हुए उसे किसी ने धक्का दे दिया है और फिर वो बुरी तरह से सीढ़ियों में गिर जाता। कभी किसी को ऐसा महसूस होता कि उनके खड़े खड़े किसी ने बहुत जोर से उन्हें पीछे से खींच लिया है। इस घर का हर एक बच्चा इसमें मौजूद पैरानॉर्मल सिचुएशंस और एंटिटीज की शरारतों का शिकार हो चुका था, लेकिन एक बच्चा था जिसके साथ कभी भी कुछ भी नहीं हुआ था। उजैर, वो जो कोई भी था वो उससे दूर रहता था, जैसे वो ना दिखने वाली चीज उसे पहचानती हो और उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हो।
ऐसे ही एक बार की बात है कि इन लोगों के घर में छुट्टियों का माहौल था। तब दानिश, उज़ैर और दानिश की बहन मरियम, ये तीनों स्टेयरकेस के ऊपर बने एक ढक्कन नुमा दरवाजे पर बैठ करके खेल रहे थे। घर पुराना था, लेकिन बच्चों के लिए यही चीज सबसे ज्यादा मजेदार होती है। लकड़ी कमजोर हो चुकी थी, दरवाजा पुराना था, लेकिन बच्चों को क्या ही पता होता है कि कौन सी चीज नई है और कौन सी चीज कमजोर हो चुकी है। मस्ती मजाक में दानिश ने दीवान वाले तकिए उठा उठा कर उज़ैर पर फेंकने शुरू किए। हर जोर से पड़े तकिए के साथ वो और ज्यादा जोर से उछलता और वो ढक्कन नुमा जो दरवाजा था वो और ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। मरियम वहां से थोड़ा सा साइड में चली गई थी और दानिश हंसते हुए उज़ैर के पास आ गया था। बस वही पल था कि वो लकड़ी का ढक्कन एकदम हिल गया और फिर एक जोर की आवाज के साथ वो पूरा का पूरा लकड़ी का पैनल अपनी जगह से उखड़कर नीचे की ओर गिरा। दानिश भी उसी लकड़ी के साथ में ही नीचे गिरा, लेकिन असली हैरानी की बात अभी बाकी थी। वो पुराना दरवाजा नीचे गिरते ही अचानक से पलट करके वापस सीधा खड़ा हो गया और एक स्टेयर के कोने पर जाकर के उसका बैलेंस बन गया, जैसे किसी ने उसे वहां पर थाम रखा हो। और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड ही उज़ैर हवा में लटका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा हो या फिर किसी फोर्स ने उसे बचा करके रखा हुआ हो। यह चीज एकदम नामुमकिन थी, क्योंकि जहां पर उज़ैर लटका था वहां पर किसी का भी बैलेंस बनाकर रखना पॉसिबल ही नहीं था। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सीन था और सब इसे देख करके बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके कुछ ही देर बाद वहां पर दानिश बहुत जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे चोट लग गई थी, और मरियम भी जोर जोर से रोने लगी। तो उज़ैर के मौसा और मौसी वहां पर भाग करके आए और उन्होंने आते ही उज़ैर को संभाला। जिस कंडीशन में उज़ैर वहां पर लटका हुआ था वहां पर किसी भी बच्चे का सही सलामत बच पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उज़ैर को कोई भी खरोच नहीं आई थी। शायद उज़ैर को किसी एक फोर्स ने, किसी चीज ने वहां पर पकड़ रखा था और उसे बचा रखा था, और हकीकत में वो जिस चीज को महसूस करता था वो और किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। कुछ वक्त के बाद एक दोपहर में उज़ैर की मां अपना सारा काम निपटा करके आराम करने जा रही थी। उज़ैर को भी सोना था, लेकिन उसकी माँ उसे अपने पास में नहीं सुला रही थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्टिव लग रहा था। तो ना वो खुद सोता और ना ही अपनी माँ को सोने देता। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छाया। उज़ैर के सामने एक बहुत ही लंबा सा आदमी आकर के खड़ा हुआ, जो कि एक सफेद कुर्ता और पजामा पहने था। इस आदमी की ना तो आंख नजर आ रही थी और ना ही चेहरा उसे अच्छे से दिखाई दे रहा था। बस ये आदमी इस तरह से सामने खड़ा था जैसे सूरज की एक रोशनी उसके सामने खड़ी होकर के दिखाई दे रही हो। उज़ैर यहां पर काफी ज्यादा डर गया और उसने बहुत जोर से चिल्लाया, तो उसकी मां ने पलट करके पीछे देखा, लेकिन तब तक वो इंसान वहां से जा चुका था। उज़ैर ने अपनी मां को सब कुछ बताया कि उसने कैसे अपने सामने एक आदमी को देखा, लेकिन उसकी मां को लगा कि शायद बच्चे को कोई बुरा सपना आया होगा। लेकिन उज़ैर ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि ना तो ये उसका वहम है और ना ही ये कोई सपना है। इसके बाद बहुत समय तक सब कुछ एकदम नॉर्मल रहा। उज़ैर 17 से 18 साल के करीब हो चुका था और बहुत समय से उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अब उसके साथ एक नई परेशानी शुरू हो गई थी। उज़ैर जब भी अकेला किसी रास्ते पर जा रहा होता था या फिर घर का कोई काम कर रहा होता था, तो उसके पीछे से कोई उसका नाम पुकारता था। कभी कोई आदमी और कभी कभी कोई औरत, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां पर कोई भी नहीं होता था। यही वो समय है जब उसकी जिंदगी में पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। उज़ैर की जिंदगी का एक और अजीब पल उसी रात के साथ जुड़ा हुआ है जब वो अपने फ्रेंड्स के घर से नाइट आउट करके वापस लौट रहा था। अहमदाबाद की ओल्ड सिटी, स्पेशली जमलपुर वाला जो एरिया है, वो रात में आधा जगह रहता है। लोग बातें करते, चाय पीते या फिर कोई ना कोई काम में लगे मिल जाते हैं। लेकिन उन्हीं गलियों में थोड़ा आगे जाकर के एक एरिया है वो होरवाड़, जो बहुत ज्यादा सुनसान सा लगता है और रात में इसकी वीरानी और ज्यादा गहरी हो जाती है। वहां के पुराने लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब घटनाएं घटी हैं और वो एरिया बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है। लेकिन उज़ैर ने कभी भी इन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसी रात 2:30 बजे ये तीनों दोस्त उस गली से होकर के अपने मोहल्ले की ओर मुड़ ही रहे थे कि वहां पर कुछ अजीब हुआ। उज़ैर और उसके एकदम बराबर में चल रहा दोस्त अचानक से वहां पर रुक गया और उनकी गर्दन अपने आप पीछे की ओर मुड़ गई, जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। जब इन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो इनके कदम एकदम धीमे पड़ गए। वहां एक लड़की चल रही थी, बेहद खूबसूरत,
इतनी कि आम जिंदगी में किसी का चेहरा इतना सुंदर, इतना नर्म नहीं लगता। वो एकदम सीधी एक सफेद साड़ी में खड़ी थी जो कि एकदम प्लेन थी और उस पर कोई भी डिजाइन नहीं था। पल्लू हल्का सा उसके चेहरे को ढक रहा था और वो चुपचाप वहां पर चल रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसके कदमों की कोई भी आवाज नहीं थी। उस लड़की के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो एकदम सीधी और शांत वहां पर खड़ी हुई थी, जैसे किसी ने हवा में कोई स्केच बना दिया हो। उजैर और उसका दोस्त समझ गए थे कि यह कोई नॉर्मल चीज नहीं है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने चलने की पेस बढ़ा दी। अब इन लोगों का जो तीसरा दोस्त था वो कान में हेडफोन लगा करके आगे चल रहा था, तो उसे कुछ भी नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है। ये दोनों किसी तरह से अपना पेस बढ़ा करके उसके बराबर पहुंचे और उससे बहुत तेज चलने के लिए कहा। उस दोस्त को यह बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन वो इनके साथ साथ तेज चलने लगा। और फिर इसी दौरान उजैर बार बार पीछे मुड़ करके देख रहा था, तो वो लड़की इनके एकदम पीछे ही चल रही थी। कुछ देर तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और फिर थोड़ी देर बाद एक पल आया जब उजैर ने पीछे मुड़ करके देखा तो वो सफेद साड़ी वाली औरत उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये जो एरिया था जहां पर ये लोग घूम रहे थे वो 100% मुस्लिम लोकेलिटी वाला एरिया था, तो वहां पर किसी सफेद साड़ी में घूम रही विधवा का होना तो पॉसिबल ही नहीं था। थोड़ा आगे चलने के बाद जब ये लोग अपने मोहल्ले के पास पहुंच गए थे तो उजैर ने इस चीज को कंफर्म करने की कोशिश की और अपने एक दोस्त से पूछा कि तूने कुछ देखा। सामने से इसके दोस्त ने जवाब दिया कि हाँ, वो सफेद साड़ी वाली। उजैर यहां पर श्योर हो गया था कि यह उसके दिमाग का कोई वहम नहीं था, क्योंकि दोनों ही दोस्तों ने एक ही समय पर सेम चीज देखी थी। तो हकीकत में वो ये चीज जान चुका था कि ये कोई औरत नहीं थी, ये कोई आत्मा या कोई प्रेत थी जो कि इनके पीछे चल रही थी। इस इंसिडेंट के बाद उजैर के लिए सब कुछ शुरू हुआ जब वो 22 साल का था। उजैर के एक मौसा जी थे जो कि थोड़े समय पहले गुजर गए थे, लेकिन उनकी याद आज भी इनके परिवार में जिंदा थी। शबे बारात का त्योहार आया, वो रात जिसे मुस्लिम कम्युनिटी में मरने वालों की ईद कहा जाता है। इस एक रात कहा जाता है कि अल्लाह उन लोगों को अपने परिवार के आसपास रहने की इजाजत देता है। लोग उन लोगों के लिए फातिहा पढ़ते हैं, नियाजी बनाते हैं और उन लोगों की कब्रों पर रोशनी करते हैं ताकि उन लोगों की आत्मा को नेकी मिले और उन्हें सुकून मिले। उस रात उजैर अपने मामा के साथ अपने मौसा की कब्र पर गया हुआ था। वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था और वहां के अंधेरे में कब्रों की लकीरें बहुत हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। वहां पर 2-4 लोग और थे जो कि अपने ही किसी काम में बिजी थे। कुछ देर उजैर और उसके मामा वहां पर खड़े हुए थे, वो अपने रिचुअल्स पूरे कर रहे थे कि अचानक से उजैर को अपने सीने पर बहुत ही ज्यादा भार महसूस होने लगा, जैसे किसी ने एक बहुत ही भारी पत्थर उसके सीने पर रख दिया हो। उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो गई, उसके पैर जमीन से चिपक गए और उसकी आवाज गले में अटक गई। उसे एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि कोई उसके एकदम सामने ही खड़ा है और बहुत ज्यादा बेचैनी से उसके दोनों हाथ पकड़ करके उससे गले मिलने की कोशिश कर रहा है। उजैर यहां पर बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने थोड़ी देर के बाद अपने मामा से कहा कि चलो यहां से। बाहर निकलने के बाद उसने अपने मामा को सब कुछ बताया, तो उसके मामा ने कहा कि वो भी बहुत बार ऐसी चीज यहां पर महसूस कर चुके हैं। इस इंसिडेंट के बाद कुछ समय उसकी लाइफ में एकदम शांति रही, लेकिन फिर इसके 4-5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल करके रख दिया था। इस दौर में उजैर एक लड़की से प्यार करता था और फिर कुछ समय के बाद उजैर की उससे शादी भी हो गई थी। स्टार्टिंग में इन लोगों के बीच में सब कुछ एकदम ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हुई। उजैर के वाइफ की फैमिली जो स्टार्टिंग से ही इस रिश्ते के खिलाफ थी, वो इन दोनों के रिश्ते के बीच में फसाद पैदा करने लगी। उन लोगों का सिर्फ एक ही गोल था कि इन दोनों के बीच में किसी तरह से लड़ाई करवाई जाए और इन दोनों को अलग कर दिया जाए। छोटी छोटी बातों पर, बेसिर पैर की बातों पर उजैर की जो वाइफ है उसके घर वाले उसे मायके ले जाते थे और फिर काफी समय तक आने नहीं देते थे। उजैर हर बार वहां पर जाता, फोन पर बात करता, उसे मना करके वापस ले आता, लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीज खराब होने लगी थी। इस बार जब उसकी वाइफ को उसके घर वाले ले गए थे तो करीब 6 महीने तक इन दोनों की कोई भी बात नहीं हुई थी। ना किसी फोन से कोई फर्क पड़ रहा था, ना मनाने या समझाने से कोई फर्क पड़ रहा था, और बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि इसकी वाइफ के जो मायके वाले हैं वो लोग डाइवोर्स तक की बातें करने लगे थे। उजैर बहुत ही ज्यादा नाप तोल कर बात करने वाला आदमी था, लेकिन जब इंसान का दिल टूटने लगे तो वो अपने आप से ही हारने लगता है।
उसकी सोशल लाइफ, उसका खाना पीना, उसकी पूरी जिंदगी एक तरह से बेहाल हो गई थी। वो पूरी तरह से अपनी जॉब पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसका कहना था कि उसकी वाइफ ही उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है, तो उसे अपनी जिंदगी का सफर एकदम खाली खाली सा लगने लगा था। इसी मेंटल डिस्ट्रेस में उज़ैर को किसी ने मशवरा दिया कि वो इबादत में अपना समय लगाना शुरू करे, जायज़ रूहानी इलाज करे, जैसे कि छोटे वजीफे ट्राई करे। अब उज़ैर ने ये सब कुछ अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं किया था, ना ट्रेनिंग, ना कोई गाइडेंस, ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और ना ही वो किसी पीर बाबा का शागिर्द था। लेकिन मोहब्बत इंसान से वो चीजें करवा देती है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी करने का सोचा ही नहीं होता। उज़ैर अब इन सब चीजों के लिए ऑनलाइन वीडियोस ढूंढने लगा और फिर एक दिन उसे एक मौलाना की वीडियो मिली जो कि एक जायज रूहानी तरीका बता रहे थे। उज़ैर को लगा कि शायद मौलाना है, एक जायज तरीका बता रहे हैं तो सही ही होगा, तो वो इस रिचुअल को फॉलो करने लगा। 6 दिन तक सब कुछ एकदम नॉर्मल रहा, लेकिन 7वें दिन रात में जब उज़ैर अपने कमरे में बैठकर फोन में मूवी देख रहा था तो अचानक से उसके कमरे का माहौल बदलने लगा। उसके एकदम सामने एक वाइट अजीब सा स्मोक इकट्ठा होने लगा और फिर धीरे धीरे उस धुएं ने एक इंसानी रूप ले लिया। उसके बाद वो इंसानी धुआं या फिर वो एंटिटी या फिर जो कोई भी वो चीज थी, वो धीरे धीरे उज़ैर के पास में आया और उसने उसके बेड के 3 चक्कर लगाए। उसके बाद वो उसकी बॉडी, उसके सीने, उसके पूरे जिस्म के अंदर से होता हुआ कुछ इस तरह से निकला जैसे उसकी बॉडी के अंदर से किसी ने गर्म तार खींच दी हो। उज़ैर ने बताया कि जब वो सफेद धुआं उसके अंदर से निकल रहा था तो उसकी नस नस में दर्द हो रहा था और उसे ऐसे लग रहा था कि कोई उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। उज़ैर यहां पर बुरी तरह से तड़प उठा और जोर से चिल्लाने लगा। वो चीज जब उसके अंदर से गुजर रही थी तो उसकी सांसें एकदम रुकने लगी थी। लेकिन यहां पर अजीब बात यह थी कि उज़ैर की मदर, जो कि उसके एकदम सामने बैठी हुई थी, उन्हें ये एंटिटी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो सिर्फ अपने बेटे को एक दर्द से और बहुत ही किसी अजीब चीज से जूझते हुए देख रही थी। उज़ैर अब इतनी बात समझ चुका था कि जो भी रिचुअल वो कर रहा है शायद वो जायज तरीका नहीं है और उसने शायद कुछ और ही दरवाजे खोल दिए हैं। उस इंसिडेंट के बाद उज़ैर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जब भी वो आंख बंद करता या फिर सोने की कोशिश करता तो उसे हमेशा ऐसा महसूस होता जैसे वो किसी कब्र के अंदर है और वो अपने आप को वहां पर बंद हुआ महसूस करता था। बढ़ते बढ़ते ये हेल्यूसिनेशंस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो बहुत बार अपनी ही मौत का मंजर देखता या फिर उसे ऐसा लगता वो अपने ही फ्यूनरल में आया हुआ है। ये विजन्स धीरे धीरे इतने ज्यादा रिपीट होने लगे थे कि उज़ैर के लिए अब सोना एक डर की बात हो गई थी। जब भी वो सोने की कोशिश करता या फिर उसी नींद लगती तो हमेशा उसका दिमाग उसे एक अंधेरी जिंदगी में ले जाता और फिर वो अपनी नींद में भी बहुत ज्यादा अनईजीनेस फील करता। दिन में भी जब भी उज़ैर सोने की कोशिश करता तो कभी भी उसे पूरी तरह से नींद नहीं आती और एक अजीब से बेचैनी उसे घेर लेती थी और अजीब से विजुअल्स आने लगते थे। उसे अगर नींद आती थी तो सुबह के 5 बजे के करीब जब मस्जिदों में अजान वगैरह होना शुरू होती थी तो उसके रिदम से और उसकी आवाज से 1-2 घंटे के लिए वो थोड़ी देर के लिए सो पाता था। अदरवाइज उसका पूरा दिन बहुत बुरी तरह से बीतने लगा था। उज़ैर का स्केड्यूल अब एकदम उल्टा हो गया था। वो रातों में जागने वाला इंसान बन गया था और दिन में हमेशा वो सोने की कोशिश करता था। ज्यादा से ज्यादा समय वो अपने दोस्तों के साथ बिताता था कि उसे अकेला फील ना हो। जब भी रोड पे कहीं वो जा रहा होता था और आसपास कोई मस्जिद आती थी तो वो वहीं रुक जाता था और अपने मेंटल पीस को ढूंढने की कोशिश करता था। सारी रात वो जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं उन लोगों की वीडियोस देखता रहता था कि कहीं कोई आंसर मिल जाए और इस चीज को अंडू करने का तरीका मिल जाए। उज़ैर की हालत को देखते हुए एक दिन उसके मामा ने उसे सजेस्ट किया कि वो इस्लामिक स्कॉलर्स के पास चला जाए, मस्जिद में चला जाए, जहां पर वो लोग इन्हें इसकी प्रॉब्लम्स का जवाब दे सकें। उज़ैर अपने मामा की बात सुनने के बाद फाइनली एक मस्जिद में गया जहां पर उन्हें एक इस्लामिक स्कॉलर मिले और उनको जब उसने पूरी बात बताई तो उन्होंने तुरंत ये बता दिया कि ये कोई जायज़ तरीका नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि जो कोई भी मौलाना ये चीजें बता रहा है या फिर जो कोई इंसान उस इंटरनेट पर ये सब कुछ बता रहा है वो कोई मौलाना नहीं था, बल्कि वो कोई बंगाली जादूगर था जो चाहता था कि लोग गलत रास्ते पर चले जाएं। उन्होंने उसे ये भी हिदायत दी कि अब जल्दी से जल्दी वो रोज नमाज पढ़ना स्टार्ट करे और फिर बहुत जल्दी किसी पीर का मुरीद भी बन जाए। उज़ैर ने ये सब कुछ किया। इस सब कुछ करने के बाद भी उसे 3-4 महीने तक इन चीजों से कोई भी आराम नहीं मिला।
हमेशा उसे ऐसा लगता था कि उसका दिमाग बहुत बुरी तरह से घूम रहा है, उसका सर वहां पर खड़े खड़े घूमने लगता था, लेकिन वो किसी तरह से अपनी विल पावर से इन चीज़ों को कंट्रोल करता था। बहुत बार उसे ऐसा स्ट्रांगली फील होता कि उसकी बॉडी के अंदर कोई पावर है जो कि उसे कंट्रोल करना चाहती है। उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि कोई पावर है, कोई चीज़ है जो उसे ये सब विजुअल्स दिखा रही है, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने अपने दिमाग का कंट्रोल खो दिया तो शायद वो कभी भी इस चीज़ से नहीं बच पाएगा। एक दिन उसकी हालत देखते हुए उसके मामा ने उससे कहा कि तू मेरे साथ मेरे पीर के पास चल। ये इस्लामिक स्कॉलर्स में से सबसे बड़े पीर थे और लोग इन्हें अल्लाह के वली यानी सेंट के रूप में मानते थे। उज़ैर ने यहाँ पर अपनी नीयत साफ रखी और अपने मामा के साथ वहां पर पीर के आश्रम में गया। अब स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था क्योंकि वो बहुत समय तक किसी पीर का मुरीद बनना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उनके आश्रम में गया, वहां पर पहुंचा तो उसे बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस हुआ और एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस हुई। उज़ैर ने वहां पर सबसे पहले उन पीर के असिस्टेंट को अपने साथ हुई सारी कहानी बताई तो उसने उसे बहुत चौंक करके देखा और सबसे पहले एक तावीज़ दिया और उससे कहा कि इस तावीज़ को कभी भी नहीं उतारना है। उज़ैर ने उस तावीज़ को लेमिनेट करवा करके अपने गले में पहन लिया और वो पहनते ही उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। इसके बाद जब सब लोग उस पीर के आश्रम में गए और वहां पर सब लोग उनके मुरीद बन रहे थे, तो अभी उज़ैर मुरीद बनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस मुरीद बनने का जो प्रोसेस था वो इतना ज़्यादा उसे अच्छा फील हो रहा था, इतना ज़्यादा सही लग रहा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही थी, तो वो अनकॉन्शियसली वो सारी चीज़ें करने लगा और फिर अचानक से उसने वो सारे रिचुअल्स कर लिए और उन पीर बाबा का मुरीद बन गया, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। हर अजीब और अनएक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंस हमें यही याद दिलाता है कि दुनिया सिर्फ वही नहीं जो हम देख सकते हैं, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा है। एक हिदायत मैं आप लोगों को और दूंगा कि ये जो ऑनलाइन वीडियोस देख करके ये जो लोग रिचुअल्स बता रहे होते हैं, ये सब चीज़ों को फॉलो करके अगर आप अपनी लाइफ में कोई सुधार लाना चाहते हैं तो एक बार इन चीज़ों को वेरीफाई कर लीजिए। किसी भी वीडियो को देख करके उसे फॉलो मत करिए। बहुत से लोगों ने मुझे भी कहा कि आप नुस्खे बताया करो, आप कुछ चीज़ें बताया करो। हालांकि मैं कुछ चीज़ें जानता भी होऊंगा तो मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है ये अंधविश्वास फैला रहा है, और हकीकत में बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन ये काम कर रहे हैं। तो किसी भी वीडियो को देख करके पूरी तरह से उसे मान मत लिया करो। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस कहानी का और हमारी बाकी पुरानी कहानियों का स्पॉटिफाई एक्सपीरियंस अब अवेलेबल है, तो वहां जाकर के भी चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।